नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। जयपुर के हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य के हिजाब को लेकर दिए गए बयान ने अब ज्यादा दुल पकड़ लिया है। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस तो पहले ही आमने सामने आ चुकी हैं। कांग्रेस के विधायक रफीक खान और अमीन कागजी ने बाल मुकुंदाचार्य का विरोध करते हुए उनके बयान को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बताया है। हालांकि बीजेपी भी इस मुद्दे पर हमलावर है। खुद बाल मुकुंदाचार्य ने सफाई पेश करते हुए कहा कि उनके बयान को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा है। कि जो 2 साल 3 साल या 5 साल की 8 साल की या 10वीं की 8वीं की सभी बच्चियां या तो हिजाब में थी या बुरके में थी, तो 2 प्रकार का वहाँ माहौल नज़र आ रहा था। तो मैंने मैडम से ज़रूर पूछा कि ये इनका अपना वो है कि नियम कायदा धर्म का क्या कहता है, क्या पहने क्या नहीं। फिर हमारे भी बच्चे बच्चियाँ कल को लहंगा चुन्नी पहन के या कोई और ड्रेस कोड लगा के अलग अलग कलर के अलग अलग रूप में आएंगे। जब स्कूल का ड्रेस कोड बना हुआ है, ड्रेस दिया जाता है और बच्चियों को आपत्ति भी नहीं है। और मेरे पूरे भाषण को, पूरे कार्यक्रम को, पूरे वीडियो निकलवा कर देखें और सुने। जिस प्रकार के कुछ लोग राजनीति करने वाले लोग, उनको हर कार्य में राजनीति दिखती है, उन लोगों का ये स्वभाव हो गया है कि बिना बात की बात बनाकर और इस प्रकार की करना, लेकिन इन बातों से कतई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके का माहौल बाल मुकुंद यहाँ करना चाह रहे हैं, उस तरीके से जयपुर में जो गंगा जमनी तहजीब थी और जिस तरीके से यहाँ जयपुर जिन बातों के लिए फेमस था, उन बातों पे कुठाराघात हुआ है। मैं समझता हूँ कि बाबा को तुरंत प्रभाव से माफ़ी मांगनी चाहिए और एक मैसेज देना चाहिए जनता के बीच में कि आगे से ऐसे बातों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता उमंग माथुर ने वीएचपी के क्षेत्रीय प्रचारक सुरेश उपाध्याय से बातचीत की और जाना कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर। हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य एक स्कूल में पहुंचते हैं और वहां पर उनके जाने के बाद में एक विवाद जो अब पूरे राजस्थान में छा चुका है, हम बात कर रहे हैं हिजाब विवाद की। हमारे साथ में विश्व हिंदू परिषद से सुरेश उपाध्याय जी मौजूद हैं। भाई साहब, 2 सवाल हैं। पहला, जो स्वामी बाल मुकुंदाचार्य ने उठाया, बीजेपी के कई मंत्रियों ने भी अब उठा दिया है कि स्कूलों में जो स्कूल की यूनिफॉर्म जो डिसाइडेड है वही होनी चाहिए। दूसरा सवाल, उस समुदाय के लोग जो हिजाब की वकालत कर रहे हैं, वो सवाल ये भी उठा रहे हैं कि अगर हमारा हिजाब आप बैन करते हो तो फिर सिखों की जो वो पगड़ी बांधते हैं उसे भी बैन कीजिए। दोनों ही पे आपका जवाब। कल जो कुछ भी विवाद आया बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हिजाब पहन करके कुछ बच्चियां स्कूल में आई और विधायक महोदय ने कुछ पूछा, कोई घटना हुई होगी, उसके कारण बाद बड़ी संख्या में बच्चियां सड़क पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आ गई। यह सुन करके, जान करके बड़ा मन को पीड़ा हुई। वो छोटी बच्चियां, वो अभी इस्लाम भी नहीं जानती, सनातन धर्म भी नहीं जानती, बहुत कोमल मन की जो बालिकाएं थी, उनको ला करके कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए सड़क पर लाके खड़ा कर दिया। उन बालिकाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है और ऐसे करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस को मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए। ये एक विषय ये हो गया। हिजाब पहनना या नहीं पहनना, इस मामले में हमारा बहुत स्पष्ट मत है कि देश में कानून सबके लिए बराबर है। अगर शिक्षा विभाग का यूनिफॉर्म के लिए कोई गाइडलाइंस हैं, उसके लिए कोई ड्रेस कोड बना हुआ है, उसकी पालना सभी विद्यार्थियों को करनी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी उपासना पद्धति को मानने वाला हो। और ताजा तरीन अभी कुछ साल पहले ही कर्नाटक में हिजाब को लेकर के बहुत बड़ा विवाद हुआ था। बड़ी भारी संपत्ति की हानि हुई, कर्फ्यू लगा, जनहानि भी हुई और वह प्रकरण माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में गया था। तो कर्नाटक उच्च न्यायालय का भी स्पष्ट मत है, उन्होंने जो निर्णय दिया है वह मुझे लगता है पर्याप्त है।
जिनको लगता है ज्यादा कुछ कठोरता करने से वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उसका निर्णय क्या होगा बात की बात है। जिनको लगता है निर्णय गलत है वो भी गए हैं, दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, पर वो अभी निर्णय पेंडिंग है। हमारे साथ सुरेश उपाध्याय जिनका साफ तौर पर कहना है कि हिजाब पहनना ना पहनना वो धार्मिक अधिकारों में नहीं आता है, जैसा कि माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय में उल्लेखित किया था, और यही बात जयपुर के इस स्कूल में भी लागू होती है। और वर्तमान सरकार से भी यही अपेक्षा है कि शिक्षा विभाग के जो नियम है किसी भी स्कूल के लिए उसे पूरी तरीके से लागू किया जाए और अनावश्यक धर्म को शिक्षा के बीच में नहीं आने देना चाहिए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। इन सब के बीच में भजनलाल सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान देकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। मदन दिलावर का कहना है कि जल्द से जल्द राजस्थान के स्कूलों में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। किसी को भी हिजाब पहनने से मना नहीं कर रहे, न कोई अपना धार्मिक पहनावा पहनने से मना कर रहे, लेकिन विद्यालयों का ड्रेस कोड होता है। जो विद्यार्थी होगा उन सबको ड्रेस कोड मानना पड़ेगा और जैसी ड्रेस सरकार ने तय की हुई है उसको पहनना पड़ेगा, अन्यथा तो विद्यालय में से वंचित किया जा सकता है। लेकिन ऐसे सब स्कूलों के लिए आदेश निकलेगा जो सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहा है, ये आदेश निकलेगा कि सरकार के हर आदेश की पालना हो। वहीं एक और पहचान छुपाने वाला हिजाब और उससे जुड़ा मामला सार्वजनिक हो चुका है और सियासतदारों के बयान राजनीतिक गलियारों का पारा गरमा रखे हैं। दूसरी ओर नवतेज टीवी गंगापोल के उसी स्कूल में जा पहुंचा जहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ और ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर मामले की हकीकत जानने की कोशिश की। शुक्रवार को वो एक प्रार्थना आती है, ऐसे करके दब पे आती है दुआ, ऐसे करके वो प्रार्थना करवाते हैं हमारे से भी। और हर शुक्रवार को टीचर्स और काफ़ी बच्चे अलग रूम में है ना नमाज पढ़ती है, और ऐसे वो पढ़ेगी तो फिर ऐसे थोड़ी चलेगा। वो स्कूल है, कोई घर थोड़ी ना है। नमाज भी पढ़ी जाती है स्कूल में? टीचर्स पढ़ती है ना। अच्छा, टीचर्स पढ़ती है। टीचर भी पढ़ती है? हाँ। इस पूरे मामले में छात्राओं का कहना है कि उनके साथ स्कूल में भेदभाव किया जाता है। मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर आती हैं जबकि वे ड्रेस पहनकर आती हैं, जिससे साफ तौर पर भेदभाव जाहिर होता है। छात्राओं का कहना है कि हर शुक्रवार को उनसे दुआ बुलवाई जाती है। इतना ही नहीं, स्कूल में बने धार्मिक पूजा स्थल में शुक्रवार को चादर भी चढ़ाई जाती है और ऐसा कई सालों से किया जा रहा है। गंगापोल स्कूल से हूँ सर मैं भी। आज सुबह से हमें स्कूल में टॉर्चर किया जा रहा है, ना हमें वॉशरूम जाने दे रहा है, ना लंच करने दिया, ना स्कूल से बाहर, ना क्लास से बाहर निकलने दिया। सुबह से सारी टीचर्स हमें टॉर्चर कर रही है और वहाँ आज तक हमारे स्कूल में कभी मंदिर बना ही नहीं। एक मजार है, उसके आगे माथा टिकवाता है। सर आज मुझे 6 साल हो गए स्कूल में पढ़ते, जब से मैं स्कूल जाती हूँ तब से वहाँ पर दुआ बुलवाई जाती है। अच्छा, दुआ किस तरीके से बुलवाई? सर ऐसे हाथ करवा के और हमसे दुआ बुलवाई जाती है। क्या लफ्ज क्या है? लब पे आती है दुआ। अच्छा, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की शूरत हो खुदाया मेरी। शाम वाली शिफ्ट में प्रार्थना करवाती थी, शुक्रवार को वो दुआ आती है और उसके बाद लड़कियां 2-2:30 बजे नमाज पढ़ने जाती थी और टीचर्स भी जाते थे साथ में। और जब बुर्का जब मैडम ही नहीं खोलती तो लड़कियां कहाँ से खोलेगी? जब टीचर्स ही बुर्का पहन के आती है, वो ही नहीं खोलती तो लड़कियां कहाँ से खोलेगी? टीचर्स नमाज पढ़ती उनके साथ मिलके खाली। तो ये तो देखा आपने एक पक्ष, लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो साफ साफ कह रहा है कि स्कूल में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता और ना ही किसी तरह की नमाज होती है, जैसा कि बाकी छात्राएं आरोप लगा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब एक बराबर है, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई किसी को नहीं मारता है। और सरस्वती वंदना होती है रोज? हाँ, रोज जब यहाँ पर प्रार्थना होती है तो उन्हें लेकर आते हैं, उन्हीं से प्रार्थना स्टार्ट होती है। अच्छा बेटा, यहाँ पे शुक्रवार को कहते हैं कि एक प्रार्थना बुलवाई जाती है, कौन सी प्रार्थना बुलवाई जाती है? प्रार्थना तो रोज होती है। ये शुक्रवार के दिन जो स्पेशली जो प्रार्थना होती है ना, नमाज वगैरह थोड़ी शुक्रवार को यहाँ पे कराते हैं? नहीं, ऐसा हम सब मिलजुल के ही रहते हैं, हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग जो बातें करें सब झूठे हैं। और हमारी मम्मी जो सरस्वती जी का मंदिर है इसको मतलब हर फंक्शन में डेकोरेट करती हैं, और ये उन्होंने ये स्प्रे जो किया है उन्होंने ही किया है, वो हर फंक्शन में इसकी पूजा करती हैं। नए स्कूल में कोई, बल्कि हिंदू मैम भी
तो देखा आपने कि कैसे एक ही मुद्दे पर अब एक ही विद्यालय की छात्राएं दो भागों में बंट गई है। अब समझने वाली बात होगी कि क्या स्कूली छात्राएं सच बोल रही हैं। बहरहाल आज इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए न्यूज रूम लाइव सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, एक तरफ पक्ष है, एक तरफ विपक्ष। जो हिजाब का मुद्दा राजस्थान में गरमाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बीच में वो मासूम छात्राएं हैं जिन्हें क्या बरगलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमने दोनों पहलू को सुना। एक तरफ बच्चियां कह रही हैं कि नमाज पढ़वाए जाते हैं, जो कि लप्पे दुआ का उन्होंने जिक्र भी किया। दूसरी तरफ कुछ बच्चियां कह रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब एक बराबर। क्या है सच्चाई? बिल्कुल चंदा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके गुलिस्ता हमारा। जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति में जो राजनीति चमकाने के लिए इस पूरे मसले को, या फिर यूं कहें कि इस पूरे इन तस्वीरों को जो है वो राजनीति से जोड़ा गया है, यहाँ पर आज हम जो है वो प्रमुख बिंदुओं के साथ में हमारे दर्शकों को हम जानकारी देंगे कि ये पूरा मसला किस तरीके से हुआ। पहली बात ये कि एक ही स्कूल है और इस स्कूल में दो छात्राएं अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। तीसरी चीज यह है कि यहाँ पर 27 तारीख को जब विधायक बाल मुकुंद आचार्य स्कूल पहुंचते हैं, ऐसी कोई बातचीत नहीं होती है। इसके बाद भी इसको अमली जामा पहनाया जाता है और इसको 29 तारीख को जो है वो सड़कों पर बिल्कुल इसको एक बड़ा रूप दे करके और इस तरीके का बड़ा बखेड़ा खड़ा किया जाता है। हालांकि जो धरातल की तस्वीरें थी, उन तस्वीरों को चेक करने के लिए, उन तस्वीरों को देखने के लिए जब आज नवतेज टीवी की जब टीम धरातल पर पहुंची तो यहां पर तस्वीरें कुछ अलग नजर आई। हालांकि एक ही स्कूल की दो अलग अलग छात्राएं ये कहती हैं कि एक तरफ जो है वो शुक्रवार की नमाज जो है वो पढ़ाई जाती है या पढ़ी वो हो जाती है, फिर उनको दुआ बुलवाई जाती है, लेकिन दूसरे पक्ष में कहा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल चंदा ये है कि स्कूल प्रशासन किसी तरीके से कोई भी आधिकारिक तौर पर बयान नहीं देना चाहता है। दूसरी चीज कि स्कूल के अंदर सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन पिछले 4 साल से सीसीटीवी कैमरे ऑफ हैं। हालांकि बच्चियों का स्कूल है, 2000 बच्चियां यहां पर पढ़ती हैं। सबसे ज्यादा जो है वो संख्या जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय की बच्चियों का है। यहां पर जो है वो इस तरीके से अमली जामा पहना करके कुछ ऐसे नेता हैं जो अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। बिल्कुल, ये मामला कहीं ना कहीं अब हिजाब को लेकर गरमाता ही जा रहा है। सुरेंद्र, आप वहां पर पहुंचे, बाकायदा आपने बच्चियों से बातचीत की, लेकिन अभी भी ये संशय बरकरार है, क्योंकि कुछ बच्चियों का कहना है कुछ और दूसरी तरफ कुछ बच्चियों का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। फिलहाल अगर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की बात कर ले, उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। कि उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि मैं पक्ष या फिर इसके विपक्ष में नहीं हूं हिजाब को लेकर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर ड्रेस कोड लागू किया गया है स्कूल में, शिक्षक के लिए भी ड्रेस कोड लागू किया गया है कई स्कूलों में, लेकिन फिलहाल यहां की अगर बात की जाए तो जो ड्रेस कोड लागू किया गया है उसे अमल में लाया जाए। बिल्कुल चंदा, देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर के ये है कि शिक्षा के मंदिर में राजनीति का तड़का लगाकर जिस तरीके से कुछ राजनेता जो हैं वो अमली जामा पहना करके इसको बड़ा रूप दिखा रहे हैं, लेकिन धरातल की तस्वीरें बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पर हालांकि देखिए कर्नाटक का मामला जो राजस्थान पहुंचा है तो इस पर बहस जारी है। हालांकि किसी धर्म के अंदर किसी को रोक टोक करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें अलग अलग नजर आई हैं उस पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। पहला सवाल यह है कि जिस तरीके से अब जो है वो मुखर तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हो चुके हैं। देखना है होगा जिस तरीके से साल 2021 में कर्नाटक में जब कॉलेज में यह मुद्दा उठा था, फिलहाल वहां पर जब स्थायी सरकार जो थी उन्होंने इस मुद्दा इतना गरमाया था कि वहां पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई थी हिजाब को लेकर। लेकिन वाकई देखना है होगा कि राजस्थान में क्या कुछ स्थिति देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर लगातार हमारे साथ बनने के लिए, चर्चा के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे। दिल्ली मुंबई हाईवे पर कार हादसे में बाड़मेर के पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल की पत्नी चित्रा सिंह की मौत हो गई है। इस दुर्घटना में मानवेंद्र सिंह और उनका बेटा और ड्राइवर घायल हो गए। उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। खुसपुरी गांव के समीप तेज रफ्तार में डिवाइडर से जा टकराई। घायलों को अलवर के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। फोन नंबर उस पे 82.8 जो पॉइंट है वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, जो रसगढ़ और खुशबुरी के बीच में है। जीप गाड़ी थी, इसमें ड्राइवर समेत 4 लोग बताए गए और वहाँ ऐसा कोई अभी स्पेसिफिक कॉज नजर तो नहीं आया, पर ऐसा जो सचमती बता रहे हैं कि साइड में जो कच्ची जगह है उसमें मूव हुआ है और पुलिया से जाके टकराई है। बजट की इबारत में फिर खुलेंगे राज। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार फिर खेलेगी बड़ा दांव। बढ़ेगी टैक्स दर या फिर आम आवाम के सामने फिर होगी मुश्किलें। कैसी होगी चुनावी बजट की ये तस्वीर, एक्सपर्ट्स के साथ देखिए सिर्फ
नव23 टीवी पर 1 फरवरी दोपहर। बजट का बही खाता। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों की ओर। जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज अपना जन्मदिन कार्यकर्ताओं और जनता के बीच धूमधाम से मनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री का जगह जगह स्वागत किया और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य भर से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और शुभचिंतकों सहित आमजन उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा, आप सभी कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता मेरा एक परिवार है और आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर आप सभी से इतना स्नेह और आशीर्वाद पाकर मैं अभिभूत हूँ। आपका विश्वास और स्नेह ही जो मुझे सदैव प्रेरित करता है। पूरे ही देश में एक जो वातावरण बना है, सब लोग चाहते हैं ऐसा भारत बने जिसपे हमको गर्व हो, और उसमें जरूरी है कि आप लोगों की भी सहभागिता हो, आप लोगों की भी पूर्ण रूप से साथ हो, बड़ी भूमिका आप लोग भी निभाएं और सरकार, प्रशासन और नागरिक मिलकर एक नया विकसित राजस्थान और भारत बनाए। तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और आप सब लोग यहाँ, कई लोगों से तो मिलना भी नहीं हुआ क्योंकि अभी विधानसभा पहुँचना है 3 बजे। अलवर के भिवाड़ी में पुलिस ने गुजरात के 3 व्यापारियों को बदमाशों को छुड़ा लिया है और एक बदमाश को गिरफ्तार किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी ने बताया कि गुजरात के रहने वाले 3 व्यापारियों की बैटरी का स्क्रैप सस्ते दामों में बेचने का झांसा देकर बुलाया था और उन्हें बंधक बना लिया। साथ ही व्यापारियों से करीब 49,000 की रकम अपने बैंक अकाउंट में भी बदमाशों ने ट्रांसफर कर ली। जब बदमाश व्यापारियों से और ज्यादा रकम की डिमांड करने लगे तो व्यापारियों ने समझदारी दिखाते हुए पैसे मंगवाने के बहाने गुजरात अपने परिजनों से गुजराती भाषा में पूरा घटनाक्रम बताया, जिसके बाद पुलिस ने गुजरात पुलिस ने राजस्थान पुलिस के सहयोग से बदमाशों के ठिकानों पर कार्रवाई की और तीनों व्यापारियों को छुड़ा लिया गया। उधर दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा किया है। द्वारका डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी अंकित सिंह के नेतृत्व में विदेशी ड्रग्स माफिया का शिकंजा कसा है। पुलिस ने 4 नाइजीरियन लोगों को गिरफ्तार किया। नार्कोटिक टीम ने 50 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की 445 ग्राम ड्रग्स और लाखों रुपए के 20 किलो केमिकल को बरामद किया है। 11/2023 को एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि उत्तम नगर क्षेत्र में एक नाइजीरियन मूल का आदमी है, ईजे उचिना, जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। उस इंफॉर्मेशन पे हमारी नारकोटिक्स की टीम है, उस पर काम करती है और उनको रेड हैंडेड 70 ग्राम मेथएम्फेटामीन, जो कि एक सिंथेटिक ड्रग है और बहुत ही हाई वैल्यू ड्रग है, आज की डेट में इसका यूज़ रेव पार्टीज और इन सब में करते हैं। इसके बाद 27 नवंबर के बाद जब हमने इसका रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि एनसीबी ने इसको पहले भी अरेस्ट किया है और इसको कन्विक्शन हुआ है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से इसको बेल मिलती है और ये 2023 में दोबारा आके इस तरीके की ड्रग ट्रैफिकिंग में दोबारा इन्वॉल्व मिलता है। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नव23 टीवी के साथ। नमस्कार।